हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। गीता ज्ञान, ईश्वर का विज्ञान। तो हम लोगों ने पहले भूमिका, फिर प्रथम अध्याय मैं कौन हूँ, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज और ये शरीर एक पिंजरे के समान है। यदि हम पिंजरे को साफ करेंगे और पिंजरे के अंदर जो पंछी है उसको खाना नहीं देंगे तो ये अकलमंदी नहीं है, उससे पंछी मर जाएगा। उसी प्रकार हम ये शरीर, जो पिंजरा रूपी शरीर है, इसमें आत्मा बंद है। अगर शरीर की देखरेख करेंगे और आत्मा को भोजन नहीं देंगे, जैसे पिंजरे की देखरेख करते हैं, पंछी को भोजन नहीं देते हैं, वैसे अगर शरीर की देखरेख करेंगे, आत्मा को भोजन नहीं देंगे, तो ये अकलमंदी का कार्य नहीं है और आत्मा भूखी रह जाएगी, अतृप्त रहेगी। वो बहुत कोशिश कर रही है इधर उधर आनंद ढूंढने के लिए, खुशी ढूंढने के लिए, उसको नहीं मिल रहा है, अतृप्त रह रहा है। इसी वजह से 84 लाख योनि में फंसा हुआ है। तो उसका भोजन है कृष्ण भावनामृत। तो आज हम लोग इसमें और आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, देखते हैं हम कितना उसमें आज कवर कर पाएंगे उसको। ओके, दूसरा अध्याय, इस जगत का वास्तविक तथ्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजू प्रभु ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं उनको पासकोड रॉन्ग बोल रहा है, व्हाट्सएप कर रहे हैं वो। उनका जूम में लॉग इन लॉग आउट हो गया होगा। उनको बोलिए पहले जूम खोलेंगे, लॉग इन करेंगे, उसके बाद आएंगे तो ठीक हो जाएगा वापस। ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। तो आप में से कोई इसको पढ़ लेगा, इस जगत का हरे वास्तविक कृष्णा कृष्णा तथ्य। प्रभु जी, मैं पढ़ दूं? ओके, मंजू जैसे कौन मत पढ़ेगा? ममता में कोई मत आती, आप पढ़ लीजिए। इस बहुत सारे जगत का टॉपिक्स है इसमें, तो वास्तविक तथ्य। एक एक करके सब लोग पढ़ लेंगे। नहीं, कोई पढ़ रहा है तो पढ़ने दीजिए, छोड़ आप पढ़ लीजिए, अगला टॉपिक पे तो पढ़ लीजिए, ठीक है। वो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। कर को अंत नहीं है। यदि हम आकाश की ओर देखें तो उसमें असंख्य हमारे बना और 24 तत्व पढ़े क्या? हाँ, पढ़ लीजिए। और ऊपर कर नहीं आ रहा है, 24 तत्व ही आ रहा है। भगवत गीता 7:4 श्री कृष्ण कहते हैं, न लो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रिष्टदा। अनुवाद, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा भिन्ना प्रकृति अपरा प्रकृति है। भगवान की शक्ति
को प्रकृति कहा जाता है। भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्याप्त होती है। इसमें से 5 जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती है, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मालित है रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही तीनों तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकवादी उपेक्षित रहते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकल्पों से पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम जानते। इस जगत के घटनाओं को भगवत गीता 13 अध्याय 6 नंबर और 7 नंबर श्लोक में विस्मित रूप से समझाया। न अहंकारो बुद्धि रेवत व्यक्तोच्च इस बुद्धि रवत इंद्रिय समासेन स्वीकार मुद्दाहतमा। अनुवाद: पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अवय 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रिया तथा मन 5 इंद्रिया, विषय, इच्छा, दुख, संघात, जीवन के तत्क्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा सभी उसकी अंत क्रिया विकार कहा जाता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, महाभूत है, फिर अहंकार, बुद्धि तथा 3 गुणों की अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। किन 5 काम इंद्रियां हाथ, गुदा तथा लिंग है। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन है और भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिया कहा जाता है। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा है। यह जगत और शरीर सहित इस जगत में जो कुछ भी प्रकट होता है वह इन 24 तत्वों से बना है। यदि कोई इन 24 विषयों का विशेषणात्मक अध्ययन करता है तो वह जगत की प्रकृति को अच्छी तरह से समझ सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई और पढ़ लेगा? आशा रानी माता जी, आपको पढ़ना था। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। स्थूल एवं सूक्ष्म आत्मा के 2 आवरण शरीर हैं, स्थूल और सूक्ष्म। आंखों को दिखाई देने वाला स्थूल शरीर 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। और पिछले अध्याय में भौतिक शरीरों के परिवर्तन की तुलना वस्त्र बदलने से की गई है। 2 शरीरों स्थूल और सूक्ष्म की तुलना क्रमशः दो वस्त्रों, बाहरी वस्त्र और आंतरिक वस्त्र से की जा सकती है। यहाँ एक प्रश्न पूछा, स्थूल शरीर को स्वीकार करते हुए क्या आत्मा एक नए सूक्ष्म शरीर को भी स्वीकार करती है? दूसरे शब्दों में, बाहरी वस्त्र बदलते समय क्या कोई आंतरिक वस्त्र भी बदलता है? नहीं, मन, बुद्धि और अहंकार से बना शरीर आत्मा करता है। यहाँ तक कि अधूरी इच्छाएं, अनुभव और कर्म फल भी सूक्ष्म शरीर के साथ चलती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कंप्यूटर खराब होता है तभी डेटा को एक हार्ड डिस्क में कॉपी करके नए
कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। इसी तरह आत्मा एक सूक्ष्म शरीर को जीवन की सभी 84 लाख योनियों में ले जाती है, जिसके कारण कभी कभी अवांछित या अकल्पनीय इच्छाएं व्यक्त होती हैं। यहाँ फिर से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, यदि सूक्ष्म शरीर एक ही है और कारण ये रहता है, तो किसी को अपने पिछले जन्मों और अपने पिछले शरीरों, पिछले अनुभवों आदि याद क्यों होने से सरल और आसान बन सकती है? ऐसे होने से जीवन सरल और आसान बन सकती है। 15.15 में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निष्टो मतः स्मृति ज्ञान मन पोहनम च वेदश्च सर्वैर्हमेव वेद्यो वेदांत कृतैर्देव हम। अनुवाद, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझमें ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जान। परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतः वह अपने विगत कर्मों के कारण कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय भगवान न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। हरे पराशक्ति। कृष्णा, बहुत धन्यवाद हरे माता जी। और कोई पढ़ लेगा? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ। पराशक्ति। कृष्ण भगवद गीता 7.5 में कहते हैं, अपरेयमित सवन्त्यानां प्रकृति विधि में पराम जीवभूतां महाबाहो जयदम धार्यते जगत। अनुवाद, हे महा, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार में प्रकट होती हैं। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि में शक्तिमान करता है। अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीव का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हरे कृष्णा। ओके, कोई और पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम पढ़ लें? पढ़ लीजिए। आपके यहाँ पर सभी पीछे में बहुत वस्तुएं- शोर हो रहा है, आप या तो शोर को बंद कीजिए फिर पढ़िए। सभी वस्तुएं पदार्थ तथा आत्मा। श्री कृष्ण भगवद गीता 7.6 में कहते हैं, एतद्धोनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय
अहम कृतस्नस्य जगतः प्रलयस्य तथा। अनुवाद। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और शरीर भौतिक लिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति भगवती गगन चुंबित प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का विराट आत्मा या परमात्मा है और पर विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है, अतः समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.7 में हुई है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनञ्जयमिदं प्रोतं ऋकरा इव। अनुवाद। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। है उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा ही सत्य है, श्री भगवान है जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ऊपर करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता। ओके, और पढ़ें। आगे नहीं, और कोई पढ़ लेगा? कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, ओनली द संस्कृत पार्ट आप पढ़ लीजिएगा। हाँ ठीक है। ब्रह्मांड की संरचना। यह समस्त ब्रह्मांड चतुर्दश भुवन कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि 14 विभिन्न लोक हैं। इसमें से 7 लोक जिनके नाम भूर, भुवर, स्वर, महार, जनस, तापस तथा सत्य है, उधर्व लोक कहलाते हैं और वे एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। पृथ्वी भूलोक का एक ग्रह है। भूलोक के ऊपर 6 अन्य इसी तरह 7 लोक 7 अधोलोक हैं जो अतल, उत्तल, महातल, पाताल और क्रमश एक दूसरे के नीचे अपना सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा और शिव भी हैं। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जो कारण महासागर पर लेटे महाविष्णु के श्वास से प्रकट हैं। संहिता 5.47 में इसकी पुष्टि हुई है। ओके, यू कैन रीड द अनुवाद। अनुवाद। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने पूर्णांश महाविष्णु के रूप में कारणव्य में शयन करते हैं और जिनके दिव्य शरीर के रोम कूपों में से समस्त ब्रह्मांड
हैं और वो निद्रा ग्रहण किए रहते हैं। अतएव ये महाविष्णु इस सृष्टि के प्रथम अवतार और उन्हीं से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं तथा एक एक करके भौतिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न होती हैं। इसे श्रीमद् भागवत के अध्याय 20 में विस्तार से बताया गया है। ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली जैसे कि पहले बताया गया है, यह भौतिक जगत भगवान की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर परम इच्छामय हिन और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं। सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती। श्री कृष्ण भागवत गीता 9.10 में कहते हैं, अनुवाद, हे कुंती के मया पुत्र, दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत पिपीली वर्तते। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अधीनता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। व्यक्ति के 3 गुणों द्वारा कार्यकलापों को नियंत्रण में इन 3 रखने के 3 रूपों में प्रकट करते हैं। महेश्वर, वे विष्णु के रूप में सत्व गुण का भार स्वयं सौंप देते। अंतत के जन सम विष्णु के इस और गुण में जाता संहिता 5.7 में इसकी पुष्टि पुरुष भगवान प्रविष्ट प्रजापति विष्णु और शंभु रूप में विश्व की पालन, सृजन तथा संहार रूपी लीला करते हैं। पूर्ण उनकी बने और 3 जो माध्यम से संपूर्ण विगत पालन कर सकते हैं। इन क्रियाओं से विभिन्न रूपों, शरीर, कार्य तथा परिवर्तन उत्पन्न हो भली है चलता है, मानो वह प्रत्यक्ष रहे हों, भाग ले रहे हों। जीवात्माओं की उत्पत्ति के पश्चात उनको सुख तथा दुख तो वे सुख करती हैं, उन्हें भागवत के प्रभाव होकर समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यद्यपि जीवात्माएं उन शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से शक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का फलस्वरूप प्रकृति के चुंगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति
इस भौतिक बंधन से मुक्ति केवल भक्ति या कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि भगवत गीता 7.14 में वर्णित है। अनुवाद। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। ओके, हरे थैंक यू कृष्ण। वेरी मच कोमल फॉर रीडिंग। ठीक है, तो आज हमने दूसरे अध्याय को भी पढ़ा। तो क्या कमेंट्स है, आप लोग बताएंगे या कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें एक पैराग्राफ आया था ना कि वो जो अलग अलग ब्रह्मांड है, जैसे लोग, वो प्रभु जी एक बार समझाएंगे कि, क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं जब भी उनकी आता है ना कोई भी जिक्र, तो वो अच्छे से समझ नहीं पाती उनकी कितने लोग हैं, पृथ्वी के नीचे कितने हैं, पृथ्वी के ऊपर कितने हैं, कौन कौन से हैं। देखिए, ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। पृथ्वी को लेके 7 लोक हैं, ठीक है, और पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, पृथ्वी मतलब भूलोक, भूलोक को पृथ्वी कहते हैं। मतलब इस केवल पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के साथ जो आपका ये बाकी के जो 8 ग्रह हैं, जो वीनस, सैटर्न, मार्स, जुपिटर, ये सब भूलोक में आते हैं, ठीक है। पृथ्वी मतलब अर्थ, तो अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपट्यून है, प्लूटो, ऐसे करके जो 9 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, ये सब पृथ्वी में अंदर आते हैं। इसको भूलोक, संस्कृत में भूलोक कहते हैं। भू मतलब पृथ्वी, ठीक है, अर्थ प्लैनेट। तो ये 7 ऊपर 7 नीचे। तो जो ऊपर का लोक है ये स्टार्ट होता है भूलोक से। भूलोक के ऊपर भुवर लोक है, ठीक है। भुवर लोक में जो प्रेत आत्माएं होती हैं, जिनको शरीर प्राप्त नहीं होता है, वो रहती है वहां पर, ठीक है। बेसिकली जो लोग सुसाइड वगैरह करते हैं, जिनको शरीर प्राप्त नहीं, तो वो लोग वहां रहते हैं, भुवर लोग। राक्षस और भूत प्रेत वहां रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच राक्षस वहां रहते हैं। उसके ऊपर है स्वर्ग लोक, जहां पर सिर्फ देवता रहते हैं। उसके ऊपर है महर लोक, महर लोक, जनलोक, तपोलोक। यहाँ पर सब लोग अलग अलग प्रकार के जो योगी जन होते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग इन लोकों में जाते हैं। महर लोक में, जनलोक में, जैसे जो सप्त ऋषि है वो जनलोक में रहते हैं। तपोलोक में जो लोग तपस्या करते हैं, बहुत भीष्म एकदम ग्रीष्म तपस्या करते हैं, वो लोग तपोलोक में जाते हैं। ये लोग सब महान योगी हैं, मतलब ये साधारण योगी नहीं है, सब महान योगी है जो इन लोकों में जाते हैं। और सत्यलोक, जहां पर ब्रह्मा जी स्वयं रहते हैं। तो ये 7 लोक हो गए। भूलोक माने पृथ्वी के साथ जो अन्य ग्रह हैं वो, उसके ऊपर हो गया भुवर 2 नंबर पे। पहला नंबर भूलोक, 2 नंबर भुवर लोक, जहां पर राक्षस रहते हैं और आत्माएं रहती हैं। तीसरा स्वर्ग लोक, चौथा महर लोक, 5वां जनलोक। महर लोक में ज्ञानी लोग जाते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो लोग जाते हैं। जनलोक में सप्त ऋषि रहते हैं। उसके ऊपर 6ठा हुआ तपोलोक, जहाँ पर जो तपस्या करते हैं वो लोग जाते हैं। और 7वां सत्यलोक, जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं। ये 7 ऊपर के हो गए, मतलब पृथ्वी के ऊपर 7 नहीं है, ये ऊपर के प्लैनेट्स हो गए। जैसे पृथ्वी नंबर 1 पे है, 1 2 3 4 करके ऐसे ऊपर की तरफ जाए जा रहे हैं। या अगर दूसरा क्रम में देखना है तो पृथ्वी 7 है, फिर 6ठा है, 5वां है, चौथा है, तीसरा है, दूसरा है, पहला है, ऐसे। तो ये 7 लोग ऊपर के लोग हो गए। ऐसे 7 लोग नीचे के लोग हैं, जिसमें कहते हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो पाताल लोक सबसे नीचे का लोक होता है, एकदम मतलब एकदम नीचे में पाताल है। उसके ऊपर रसातल, महातल, तलातल। तो जैसे हम जिस हिसाब से पाप कर्म करेंगे, हम उतना नीचे जाते जाएंगे। जितना ज्यादा पापी होंगे उतना नीचे के लोकों में हम
जाएंगे। तो ये 7 लोग नीचे के हो गए, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं। 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर, जिसको अपर प्लैनेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है माता जी, क्लियर है? जी प्रभु जी, लेकिन पर प्रभु जी आपने कहा कि जो जितने भी पापी लोग हैं या जितने बुरे लोग हैं वो नीचे की तल में जाते हैं, तो फिर ये जो भूवर लोक है जिसमें भूत प्रेत आत्मा वाले रहते हैं, तो फिर उनको शरीर प्राप्त नहीं होता है, ऐसे कैसे चले जाते उनको हैं? शरीर प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वो लोग वहां रहते हैं। अच्छा, उनका मतलब टाइम में अभी वो अधूरा सूक्ष्म रहता है, शरीर में इसीलिए। रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में वहां रहते हैं, हम्म, सूक्ष्म शरीर में वहां रहते हैं। ठीक है, वहां इसलिए पर प्रभु जी बोलते हैं कि वो भटकते रहते हैं हाँ वो ऐसे लोग। भटकते रहते हैं, उनको एक शरीर, उनको शरीर प्राप्त नहीं होती है। मतलब शरीर मतलब भौतिक शरीर। ये जो मन बुद्धि से, ये जो पंच तत्व का, जो 5 तत्वों से जो शरीर बना हुआ है, ये अपना पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व का जो स्थूल शरीर है, वो शरीर उनको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, जी प्रभु, हरे कृष्ण। नहीं। और कोई, किसी को कोई कमेंट या कोई प्रश्न? पृथ्वी कैसे कार्य करते हैं ये हमने बता दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, वो भी हमने बता दिया यहाँ पर। ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं वो भी बता दिए यहाँ पर। और कुछ है यहाँ पर? क्या बात है, किसी को कुछ बोलना नहीं है क्या? भावना? Prabhu, I joined late, very late, so I will hear the recording. ठीक है, राजू प्रभु? प्रभु जी ज्वाइन ही हुए हैं, प्रभु ट्राई करते करते नहीं हो पाया, लास्ट में पता नहीं फिर कैसे हुआ प्रभु जी, बार बार पासपोर्ट गलत बता रहा है पासपोर्ट। प्रभु जी पहले हमें पासपोर्ट नहीं डालना पड़ता था, तुरंत ज्वाइन हो जाते थे, नहीं, लेकिन अभी पासपोर्ट डालने पे भी नहीं हो रहा है पासपोर्ट। हाँ, अभी अभी बीच वो बीच में जूम के ऐप में प्रॉब्लम होता है, बीच में प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। राखी जायसवाल? राखी सिंह माता जी? ओके, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी तो वो आज No मैंने doubt. सब नोट कर लिया, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। बस, और तो सब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, पूरा सृष्टि का फंक्शनिंग कैसे होता है, ब्रह्मांड का एकदम फंक्शनिंग क्लियर है। फोटोज वगैरह भी एकदम माइंड ब्लोइंग है, मेरे को तो वो बुक पढ़ने का एकदम इच्छा हो गया अभी से। पढ़ तो फोटो रहे हैं, वगैरह जो आप, पढ़ तो रहे हैं बुक उसी बुक को बहुत कुछ अच्छा मिल रहा लग रहा है। है। ओके, सीक्वेंस ठीक था, एक एक चीज हाँ उसमें हाँ सारे पॉइंट हाँ, क्लियर हो एकदम। गए। ब्रह्मा विष्णु हाँ महेश हाँ कैसे आते हैं, वो लोग क्यों आते हैं, हाँ, और किस 3 गुण, सारे लोग कैसे 3 गुणों से बंधे हुए हैं। 3 गुणों वाला जो वर्णन है प्रभु जी, बहुत बहुत ही इजी समझ में आता है। ठीक है, और और कैसे इन प्रभु जी 3 बंधों से हमारी मुक्त हुआ जाए वो भी आ गया। किस्मत कितनी अच्छी है कि हम लोग मतलब सबसे मतलब पहले पढ़ने वालों में से हैं। आप लोग प्रीमियर शो देखने वालों में से, प्रीमियर से भी पहले, प्रीमियर हाँ। के भी प्री रिलीज आप लोग देखने वाले हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं सेशन को यहीं एंड करूं, अगर कोई किसी को कोई दूसरा कोई प्रश्न नहीं है तो। अशोक सक्रानी प्रभु, यू हैव एनीथिंग? ओके प्रभु। ओके, ठीक है। आई थिंक आपको तो फॉलो करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, क्योंकि आपका इंग्लिश ज्यादा कंफर्टेबल रहता है आपके लिए। ठीक है, दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, हम सेशन को फिर यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।